देखिए ये लघु उत्तरीय प्रश्न है भूगोल का फर्स्ट चैप्टर का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये लिख लीजिएगा, जो मैं टिक लगाया हूँ। ठीक, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर मृदा अपरदन, मृदा अपरदन हो जाएगा इम्पोर्टेंट। उसके बाद से एक हो जाएगा ये संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं, ये भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम थ्रू इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से इधर मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है, ठीक, इसका 3 विधियाँ बताइए, तो इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद से प्रतिभूमि, ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद से बांगर और खादर मृदा में 2 अंतर बताइए। ठीक, तो ये 3 लिख लीजिएगा, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से नेक्स्ट चलते हैं, इतना हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट दिया गया है लेटराइट मृदा और काली मृदा में अंतर बताइए। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से संसाधन नियोजन क्या है, ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद से काली मृदा का निर्माण, उसकी विशेषता, ये भी लिख लीजिएगा। उसके बाद से अधात्विक खनिज किसे कहते हैं, ये भी लिख लीजिएगा क्योंकि ये भी एग्जाम थ्रू इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद से इसको थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ। उसके बाद से भारत में पाई जाने वाली विभिन्न मृदाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और प्राकृतिक संसाधन की कोई 3 विशेषता बताइए। ठीक, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, मानव हित संसाधन की आवश्यकता क्यों, ये भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद से भूमि निम्नीकरण का अर्थ बताइए। ठीक, तो भूमिनीकरण का अर्थ कौन सा हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद से संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद से मृदा अपरदन को स्पष्ट कीजिए, मृदा अपरदन के भारत में प्रचलित 2 प्रकार बताइए, इसको भी लिख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, हाँ, इसको भी लिख लीजिएगा। उसके बाद से मृदा अपरदन रोकने के उपाय, ये 2 लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद से ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको और भी कर दे रहा हूँ बड़ा सा। ठीक, अब दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रुकिए 2 मिनट। अब देखिए, अब इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट, तो ये है। ठीक, इसको लिख लीजिएगा बस। उसके बाद से और तो कोई नहीं है इम्पोर्टेंट, बस इतना लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए बस इतना ही।